हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन प्रज्ञा। बहुत दिनों के बाद हम एक फिर से वैसे ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारी हर बार की समस्या बनता है। आहार कैसा लें और हमारा वेट कैसे जाएगा। कोरोना के बाद यदि आपने कोई लेसन आपने सीखा होगा तो यही कि पुरानी चीज़ें, पुरानी पद्धति जो हम किचन में अपनाते थे, जिस तरीके का भोजन खाते थे, यदि उसको वापस लाया जाए तो आप अपने स्वास्थ्य को, अपने वेट को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? लोग बाहर मसालों के बारे में बहुत वैल्यू देते हैं, पर हम यहाँ पर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। हम नहीं समझते कि हमारी इम्यूनिटी पावर क्यों बहुत अच्छी है। आप वेट लॉस के लिए तरह तरह के डाइट्स को सुनते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, बट लॉजिक को समझिए कि जब आप उस चीज़ को हमेशा फॉलो नहीं कर सकते तो उस तरीके का टेम्परेरी इलाज ढूंढते क्यों हैं। आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आप इस बात को समझें। ज़रूरी ये है कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी भी फास्ट हो जाए, आप अपने घर में उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। खास करके यदि महिलाओं से पूछेंगे, फीमेल्स को देखेंगे, तो वो अपने घर के कामों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से भूखा रहती हैं और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स बनती है। लेकिन यदि आप इसके बाद भी फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी के बारे में ज़रूर समझें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़राब है। यदि आप किसी पर्टिकुलर वेजिटेरियन डाइट पर जा रहे हैं, डिटॉक्स डाइट पर जा रहे हैं, तो पहले आप समझिए कि वो डाइट आपके ऊपर अप्लीकेबल हो सकती है या नहीं। जितनी भी रिसर्च मेडिकल में होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लॉजिक ढूंढे जाते हैं। आप भी उन लॉजिक्स को समझें, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ अर्थपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये डेफिशिएंसीज होती क्यों हैं। आप समझें। आज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति अपनी डेफिशिएंसीज की वजह से ओवर वेट तो हैं, लेकिन वो किसी बीमारी में जा रहे हैं या किसी डेफिशिएंसीज की वजह से परेशान हैं या वो उनका वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं और स्टिल आप किसी तरीके की स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को ना फॉलो करें। आप हर किसी की बॉडी अलग अलग बनी हुई है, इसलिए उसका रिक्वायरमेंट और उसके आहार का, उसकी लाइफस्टाइल का और उसकी एक्सरसाइजेस का तरीका भी अलग होगा और एग्जैक्टली उसका रिस्पॉन्स भी अलग होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक महीने में वेट लॉस कितना होगा और जल्दी से जल्दी करना है, तो उसको भी समझें। वेट लॉस करने के लिए जैसे आपने वेट गेन करने के लिए समय लगाया है, बॉडी कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती कि आपका बहुत जल्दी से आपको बीमार कर देगी, बहुत जल्दी से आपका वज़न बढ़ा देगी, बहुत जल्दी से आपका हेयर फॉल करने लगेगी, बहुत जल्दी से आपको आँखों में दिखना बंद हो जाएगा या जल्दी से आपको कोई फीवर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों के लिए डे बाय डे की जो हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं, हमारा जो अनियमितता हमारी हम अपनाते हैं, उसकी वजह से बॉडी अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स किसी ना किसी साइन, किसी ना किसी लक्षण से शो करती है। जब ये एक्सट्रीम होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हम इस चीज़ के ऊपर गौर करना चालू करते हैं। उसी तरीके से वज़न है। वज़न जब स्लाइटली बढ़ता है, जब आपको अनईजीनेस लगने लगती है, तब आप उस चीज़ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपका ऑयली ईटिंग, आपका लंबा गैप, स्ट्रेस, नींद का पूरा ना होना या कोई भी मेडिकल इशू आपके वज़न को बढ़ा सकता है। इसको ठीक करने के लिए हमको शुरुआती दौर पर ही संभल जाना चाहिए। ठीक है, आप नहीं संभले, आपकी यदि आपका वेट लॉस के लिए
एक आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, तो धीरज रखिए। अपने पेशेंस को, अपने आप को एकदम से डिमोटिवेट मत होने दीजिए, ये ज़रूरी है। ऑब्वियसली यदि आप 1 महीने में कोई भी वेट लॉस नहीं देखेंगे, कोई भी इंच लॉस नहीं देखेंगे, किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर नहीं देखेंगे, तो वो आपके लिए ज़रूर हलचल का कारण बन सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप वेट लॉस के लिए एक आइडियल तरीका अपना रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। वेट लॉस इन नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 5 kg भी हो सकता है, 3 kgs भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा इंच लॉस अपने पूरे मंथ में किया हो। दूसरी चीज़, मेडिकल इश्यूज़ इमीडिएट रिजल्ट नहीं देते हैं, बट 3 वीक्स 4 वीक्स में बॉडी का धीरे धीरे करके आप रिस्पॉन्स देखने लगते हैं, जो कि रिजल्ट देते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की कैमरे की सामने आई हुई चीज़ को एकदम से अट्रैक्ट मत कीजिए, अपने अंदर मत आने दीजिए। ये चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी हैं। जो दिखाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि है, लेकिन हाँ, आपको यदि किसी चीज़ में लॉजिक लगता है तो उसको समझें, उसको समझने के बाद उसको अप्लाई करें। उसी तरीके से आपकी डाइट और एक्सरसाइजेज हैं। यदि आपको ऐसा सुनने में आता है कि या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, जैसे हम आपको बताते हैं कि इससे आपका इंच लॉस हो जाएगा, इससे आपको टमी में फ़र्क आएगा, ये वाली एक्सरसाइजेज बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं। हो सकता है किसी को नी में इश्यूज़ हैं, किसी बैक में प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो एक्सरसाइजेज दी जाती है। डाइट के लिए भी बॉडी के हिसाब से चीज़ें चेंज की जाती हैं। आपकी डेफिशिएंसीज यदि ठीक होने लगेंगी, यदि आपके मेडिकल इश्यूज़ रिकवर होने लगेंगे, यदि आपकी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड इश्यूज़ आपको हैं, उनमें फ़र्क आने लगेगा, इसका मतलब है आप राइट वे जा रहे हैं। आपका एक सही रिडक्शन के लिए आपका वे है, और आप वाकई में अपने उस वेट को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, स्टेबल रखेंगे।